जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के अनुसंधान केंद्र। ठीक है, अगर आप एमपीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपीएसआई की कर रहे हैं, एमपी पुलिस, एमपी जेल प्रहरी या ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें एमपीजी के पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको पूरा वीडियो लास्ट तक सिर्फ देखना है दोस्तों, आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, आप तो देख बस लेना, आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ऐसी फनी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो आपको डाले हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आपको देखना है दोस्तों। और जो भी हमारे नए साथी हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर जरूर क्लिक करें, ठीक है, ताकि ऑल वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का ये वीडियो ये है हमारा मध्य प्रदेश। इसे दोस्तों हृदय प्रदेश, टाइगर स्टेट है ना, लघु भारत और सोया स्टेट अनेक नामों से जाना जाता है। और इसे मध्य प्रदेश जो नाम दिया था वो किसने दिया था? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, इसे मध्य प्रदेश नाम दिया था। तो ये तो चीज सभी लोगों को पता है। ठीक है, और दोस्तों आज का जो आपका पहला प्रश्न है जिसका उत्तर आपको बताना है, मैं आपको बता दूं वीडियो के नियम जो हम यहाँ पर लेकर के आए हैं कि सबसे पहले हम आपको टेस्ट करवाएंगे, फिर हिंट देंगे, ट्रिक बताएंगे, ठीक है, और फिर मैप में भी आपको समझाएंगे कि वो स्थान कहाँ पर है, तो आपको निश्चित ही याद हो जाएगा। आपका पहला प्रश्न है वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो जल्दी से आपको उत्तर बताना है दोस्तों, और आपका बिल्कुल आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपने 2 सेकंड में सही उत्तर बताया है छिंदवाड़ा, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों? तो यहां पर देखो, यहां पर क्या लिखा है? बानी, यहां पर क्या लिखा है? बानी, और यहां पर क्या आ रहा है? छिंदवाड़ा। आपने वो एक दोहा पढ़ा होगा कि बानी ऐसी बोलिए कोई ना कहे चुप, और बैठक ऐसी बैठिए कोई ना कहे उठ। तो है ना, हमें बानी ऐसी बोलना है कि किसी के दिल में क्या ना हो, छेद ना हो, है ना, किसी के दिल में ना लगे हमारी बाणी। आप वो लोग बोलते हैं ना कि गोली के मारे ना मरें, बानी के मारे मर जाते हैं लोग। तो हमें बानी बहुत अच्छी बोलनी है जिससे किसी को छेद ना हो, किसी के दिल में छेद ना हो। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो बानी से बानिकी, और बानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर होगा? छिंदवाड़ा में, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब छिंदवाड़ा कहाँ है दोस्तों? तो ये है आपका छिंदवाड़ा, है ना। एक चीज और पूछी जाती है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बड़ा आया ना, बड़ा, तो बड़ा से बाड़ा, यानी कि छिंदवाड़ा ही है सबसे बड़ा जिला। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखना है। गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है दोस्तों? गेहूं बताना है दोस्तों आपको। और आप गेहूं की क्या खाते हो? रोटी खाते हो। रोटी खाते हो कि नहीं खाते? रोटी खाते हो तो क्या मिलता है उससे? आपको क्या मिलता है? जल्दी से बताना है। रोटी तो खाते हो आप, मम्मी ने बना दी जल्दी जल्दी ताती ताती रोटी और खा ली। ये नहीं पता कि रोटी से क्या मिलता है? रोटी से मिलता है क्या? पावर। पावर। तो गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर होगा? गेहूं की बनती है रोटी और रोटी से मिलता है पावर, तो ये कहां पर होगा? पवारखेड़ा। ठीक है, अब पवारखेड़ा तो आपने बता दिया, लेकिन पवारखेड़ा है कहां स्थित? तो ये दोस्तों कहां पर है? होशंगाबाद। ठीक है, कहां पर है? होशंगाबाद। अब होशंगाबाद की बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि पचमणी भी कहां पर है? आपका होशंगाबाद में है। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी आपका कहां पर है? होशंगाबाद में। ठीक है, धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी, ये भी कहां पर है? होशंगाबाद में। दूसरा बोरी अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये भी होशंगाबाद में है। तो इतनी सारी चीजें आपको याद करना है। और गेहूं अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है? पवारखेड़ा, होशंगाबाद में। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? सोयाबीन दोस्तों आपको पता है कि मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोया स्टेट कहा जाता है, क्योंकि सोया की फसल यहाँ पर अधिक होती है और सबसे ज्यादा प्रोटीन काय में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है, तो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इंदौर। कहाँ पर है? इंदौर। अब दोस्तों इसको कैसे याद रखेंगे? मैं अगर बोलूं कि सोयाबीन फ्री में बट रहा है, सोयाबीन फ्री में बट रहा है, तो आप दौरे दौरे चले आओगे। कहाँ बट रहा है सर, कहाँ बट रहा है? तो दौड़ दौड़ के आओगे
तो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर होगा? इंदौर। ठीक है, मैंने बोला फ्री में बट रहा है सोयाबीन, तो आप दौड़ दौड़ के आओगे, तो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर। ठीक है, और ये है दोस्तों आपका इंदौर, आप याद रखेंगे ये इंदौर है। इसे अहिल्या नगरी कहा जाता है, कपड़ों की नगरी कहा जाता है, मिनी मुंबई कहा जाता है ना, खान नदी के किनारे स्थित है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, इंदौर के बारे में, और इंदौर में फिलहाल आपका क्या है, यहाँ पर सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। दोस्तों अगला आपसे पूछा जाता है अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। अब जिसको अंगूर खाना पड़ता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको अंगूर खाना तो वो रट लगा लेते हैं, मुझे अंगूर खाना, मुझे अंगूर खाना, मुझे रट लगा लेते, आपने बच्चों को देखा होगा। तो अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर होगा? जल्दी से बताना है। अंगूर की रट लगा लेते हैं, रत लगा लेते हैं, तो अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर होगा? रतलाम। यानी कि जो आपका विकल्प नंबर आ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ये जो रतलाम है यहाँ पर अंगूर अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, और ये है दोस्तों आपका रतलाम। ठीक है, इसे सेब नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेब नगरी कहा जाता है, और अंगूर अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर है, रतलाम में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो आपको 2 सेकंड दिए जा रहे हैं, आपको उत्तर बताना है, और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। तब आपने बिल्कुल सही टिक किया है दोस्तों। कहां पर है? वड़वानी। वड़वानी यानी कि सा नंबर। अब एक चीज बताना दोस्तों, इसको कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे? धान, धान बरसात के मौसम में बोई जाती है। कब बोई जाती है? बरसात के मौसम में, और बरसात के मौसम में बाढ़ बहुत आती है। क्या आती है? बाढ़ आती है। तो धान बरसात के मौसम में बोई जाती है और बाढ़ अधिक आती है, तो ये धान अनुसंधान केंद्र कहां पर होगा? कहां पर होगा? बाढ़ आती है तो वड़वानी, यानी कि जो सा नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है? धान अनुसंधान केंद्र है, सभी लोग याद रखेंगे। और ये है दोस्तों आपका वड़वानी, मैप में देखो जहां पर आपका धान अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। 2 मिनट 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, 2 मिनट नहीं 2 सेकंड। तो कपास बताना है, मैं थोड़ी सी हिंट आपको देता हूं। कपास कैसी रहती है दोस्तों? बिल्कुल सफेद, बिल्कुल सफेद रहती है। कैसी रहती है? सफेद। और सफेद कौन रहता है? खरगोश। कौन रहता है? खरगोश, है ना। खर आया है तो उत्तर में भी आपका क्या आ जाए? खर। कपास रहती सफेद और कपास की तरह ही रहता है खरगोश, तो खर से खरगोन, है ना, खरगोन। तो कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर होगा? खरगोन में। याद रखेंगे ऐसे। ठीक है, कपास अनुसंधान केंद्र का आप कभी भी आ जाए तो आप बोल देना कि सर ने बोला था कपास रहती है सफेद और खरगोश भी सफेद, और खर से खरगोन आपका बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कपास अनुसंधान केंद्र है। अब आपको बताना दोस्तों वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? वन, वन अनुसंधान केंद्र बताना है। और हम बोलते हैं कि जब लो वन है सो हम हैं, जब लो वन है सो हम हैं। तो जबलो से क्या बनेगा? जबलो से बनेगा आपका जबलपुर। जबलो वन है सो हम हैं। तो मध्य प्रदेश में जो वन अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? जबलपुर में। ठीक है, ये राष्ट्रीय जो अनुसंधान केंद्र है अपना वन अनुसंधान केंद्र देहरादून की एक शाखा है जबलपुर में। तो अगर मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान आपसे पूछा जाता है तो ये कहाँ पर है? जबलपुर में। लगा लेना नारा कि जब लो वन है सो हम हैं। ठीक है, ऐसे। और ये है दोस्तों आपका जबलपुर, संगमरमर नगरी इसे कहा जाता है। ठीक है, याद रख लेना है। यहाँ पर त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1939 में, यहाँ पर स्मारक भी बना हुआ है। ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों एक धुआंधार जलप्रपात भी है नर्मदा नदी के किनारे, और ये जो जबलपुर है ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? गन्ना। दोस्तों एक बात बताना, गन्ना आपने देखा होगा, गन्ना की खेती देखी होगी, और गन्ना अगर आप ज़्यादा खा लोगे तो क्या हो जाएगी? हानि होगी ना। गन्ना ज़्यादा खाओगे तो हानि होगी। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर होगा? बोहानी, हानि, है ना। अब बोहानी आया दोस्तों, आपने ये नाम तो पहली बार सुना। ये कहाँ पर है बोहानी? तो गन्ना अनुसंधान केंद्र है आपको बोहानी, क्योंकि गन्ना ज़्यादा खाने से होती है हानि, तो बोहानी। और बोहानी कहाँ पर है? नरसिंहपुर में। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये नरसिंहपुर है, यहाँ पर है आपका बोहानी, है ना। नरसिंहपुर के वर्मान में
बरमान का मेला लगता है, बरमान का मेला। अगर कभी पूछा जाए आपसे कि बरमान का मेला कहाँ लगता है, तो ये नरसिंहपुर में लगता है, बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, अब बताना है दोस्तों मध्य प्रदेश में दलहन अनुसंधान केंद्र कहां पर है। प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर बताना है, 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं। तो अगर दोस्तों आपके यहां नई दुल्हन आई हो, नई दुल्हन आई हो और आपसे बोले आम लाहो, आम लाहो, नई दुल्हन आई है और आपसे बोले आम लाहो, तो आप लाहो, आम लाहो ना। हाँ, तो दलहन से क्या बनेगा, दुल्हन, और दुल्हन को क्या लाना है, आम लाहो। आम लाहो दुल्हन को कि नहीं लाओगे। तो ये दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, अमलाहा। ठीक है, अमलाहा हमें है ना याद रख लेना, दुल्हन आए तो आम लाहो। ठीक है, आम लाहो, और ये अमलाहा कहाँ पर है, सीहोर। ठीक है, सीहोर जिला में है दोस्तों। यहाँ पर आपका अमलाहा है और यहाँ पर आपका दलहन अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, दलहन अनुसंधान केंद्र आपको आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, मानव विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों, मानव विकास, जल्दी से बताओ, 4 विकल्प हैं और मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं कि मानव का विकास कैसे होगा। लोग एक दूसरे के विकास में छेद करे पड़े हैं, थोड़ा सा देखा कि इसकी तरक्की हो रही, उसी में छेद कर दिया, है ना, तो विकास कैसे होगा, नहीं होगा ना। आपने देखा होगा केकड़े जो होते हैं एक दूसरे की टांग, जैसे ही दूसरा केकड़ा ऊपर गया उसको टांग खींचती उसकी, तो नीचे आ गया। वैसे ही मानव का विकास नहीं हो सकता जब तक व्यक्ति एक दूसरे के विकास में छेद करे पड़े हैं। तो मानव विकास संस्थान कहाँ पर है, छेद से क्या हो जाएगा, छिंदवाड़ा, है ना, छेद से छिंदवाड़ा। तो मानव विकास संस्थान कहाँ पर है, मानव विकास संस्थान छिंदवाड़ा में है, सबसे बड़ा जिला है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से, और ये है दोस्तों आपका इतना बड़ा जिला है ये छिंदवाड़ा। ठीक है, याद रखेंगे। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर, दोस्तों अभी हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान केंद्र कहां पर है। अगर कभी आपसे पूछा जाए उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान कहां पर है, तब भी जबलपुर में है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान कहां पर है, तो जबलपुर में। मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो जबलपुर में। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर है, प्रबंध कहां पर होगा, प्रबंध दोस्तों भोपाल से ही होगा, है ना। तो प्रबंधन संस्थान कहां पर है, भोपाल, यानी बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल। और ये है दोस्तों आपकी भोपाल, ये राजधानी है ना, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है। मैं हमेशा आपको बताता हूँ राष्ट्रीय वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर है। ठीक है, झीलों की नगरी भी इसे कहा जाता है भोपाल को, है ना। और भोपाल में अपना भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भी है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब आपको बताया जाता है दोस्तों तुलसी शोध संस्थान कहाँ पर है। तुलसी, आपने वो सुना होगा ना दोस्तों कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो तुलसी शोध संस्थान कहाँ पर होगा, चित्रकूट में ही होगा ना। चित्रकूट की बात हो रही तो चित्रकूट, है ना, चित्रकूट आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। तुलसी शोध संस्थान कहाँ पर है, चित्रकूट में। ठीक है, और चित्रकूट कहाँ पर है दोस्तों, तो चित्रकूट सतना में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताना, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध संस्थान कहाँ, सूचना। अब दोस्तों एक चीज बताना कि सूचना की ऐसी क्रांति आई है कि सूचना तो अब गली गली मिल जाती है। गली गली मिलती सूचना की नहीं, सही बताना बिल्कुल ईमानदारी। आप घर से बाहर निकलते हो, किसी ने बोला ऐसा हो गया, दूसरे ने बोला ऐसा हो गया, तो सूचना आज गली गली में मिलती है। तो सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध संस्थान कहाँ पर होगा, गली गली में मिलती है तो ग्वालियर, यानी कि सा नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, है ना। याद रख लेना, सूचना प्रौद्योगिकी कभी भी आ जाए तो याद रखना कि सूचना तो आज गली गली में मिलती है, ग्वालियर आपका बिल्कुल सही होगा। और ये है दोस्तों आपका ग्वालियर। ग्वालियर में मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या है, ग्वालियर का किला है जिसे भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। गुजरी महल भी ग्वालियर में है। ठीक है, सास बहू का मंदिर भी आपका ग्वालियर में है। ठीक है, और एक ग्वालियर का जो किला है दोस्तों, इसे बनवाया था सूरज सेन ने। किसने बनवाया था, सूरज सेन ने, है ना। ये चीज भी आपको याद रखनी है। कई महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको एक सवाल के साथ क्लियर होते जाएंगे, है ना। और फिलहाल आपको याद रख लेना है सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, ग्वालियर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना दोस्तों, अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है। अपराध, दोस्तों आपने सुना होगा कि
कि पहले के समय में अगर अपराध करता था कोई व्यक्ति अंग्रेजों के समय में, तो उसे कहाँ सागर पार छोड़ आते थे। सागर पार यानी वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, है ना, जिसे काला पानी बोलते थे, आपने सुनी होगी काला पानी की सजा। तो अपराध करते थे तो कहाँ सागर पार छोड़ आते थे। तो अपराध अनुसंधान केंद्र कहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा, सागर में, सागर में। इसलिए अपराध नहीं करना है, नहीं तो सागर पार छोड़ आएंगे। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अपराध अनुसंधान केंद्र सागर, बी नंबर, ठीक है। और दोस्तों सागर कहाँ पर है, तो ये है आपका सागर, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध है सागर, है ना। यहाँ पर जो है पद्माकर जी जो हुए हैं, उनका जन्म हुआ था सागर में, तो याद रख लेना। यहाँ पद्माकर मेला भी लगता है, उत्सव, पद्माकर उत्सव मनाया जाता है सागर में, है ना, याद रखेंगे सागर में। और सागर में आपका क्या है, अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान भी है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। फनी फनी ट्रिक में बता रहा हूं, कैसे हौले हौले आपको याद करवा रहा हूं, है ना। ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है, ग्रामीण पंचायत। हम बोलते थे ना दोस्तों कि जो पंचायत का फैसला हो जाए, गांव में पंचायत का फैसला हो जाए, वो अमर फैसला करती है। बोले हमारे गांव की पंचायत तो अमर फैसला करती है। कैसी करती है, अमर। तो ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान कहां पर होगा, कहां पर होगा, पंचायत करती है अमर फैसला, अमर से क्या हो जाएगा, अमरकंटक, ठीक है। तो ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान है दोस्तों अमरकंटक में। पहले बहुत पंच होते थे, किसी का कुछ हो जाए तो वो फैसला करते थे और बिल्कुल अमर फैसला करते थे, है ना। तो यह नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अब दोस्तों ये अमरकंटक कहां पर है, तो ये अमरकंटक है अनूपपुर में, ठीक है। और अनूपपुर जिले में अमरकंटक है। और अमरकंटक से आपको याद रखना है कि यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम है, सोन नदी का भी उद्गम स्थल है ना, अमरकंटक, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग। आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, आपदा प्रबंधन। दोस्तों एक चीज बताना कि जो आपदा आती है वो कहाँ आती है, आकाश से आपदा आए, नदियों से आपदा आए, सारी आपदा कहाँ पर आती है, भू पर आती है ना, कि आकाश में आती है, भू पर, यानी कि भोपाल। आपदा प्रबंधन संस्थान कहां पर होगा, भू पर आती हैं आपदाएं तो भोपाल, ठीक है। ये भारत का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान है दोस्तों, जो भोपाल में स्थित हुआ था। तो सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सा में क्लिक करके आपको उत्तर सही करना है। और ये अपना भोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय मक्का। अब दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय भी हो गया, मक्का और गेहूं। अभी हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आपने बोला था कि गेहूं की बात कर रहे सर, मैंने कहा हाँ गेहूं की बात कर रहे, तो कहीं गेहूं से तो रोटी बनती है और रोटी से हमें पावर मिलता है, तो पवारखेड़ा में है गेहूं अनुसंधान केंद्र। अब हमने पूछ लिया अंतर्राष्ट्रीय बता दो, तो अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों कहाँ पर, खमरिया में, याद रख लेना। ये खमरिया में प्रस्तावित है, मक्का और गेहूं अंतर्राष्ट्रीय है, मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया। अब ये खमरिया कहां पर है, तो खमरिया है दोस्तों आपका कहां पर, जबलपुर जिला में, ठीक है, जबलपुर के पास में है खमरिया, है ना। तो याद रख लेना। और जबलपुर से मुझे याद आया कि रानी दुर्गावती की जो समाधि बनी है वो भी जबलपुर के पास में वरेला में बनी है। कहां पर बनी है, वरेला, ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है, दुर्गावती की समाधि, ठीक है। और खमरिया में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र भी है, इसको भी याद रखना है दोस्तों। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, खरपतवार। अब एक चीज बताना दोस्तों, 2 सेकंड में आप लोग उत्तर बताएंगे। और आप गांव में रहते हैं, धान सोयाबीन सभी में क्या ऊँगती है, खरपतवार ऊँगती कि नहीं ऊँगती, खरपतवार ऊँगती है। और जब लो खरपतवार को अलग ना किया जाए या पटाके ना फेंका जाए खरपतवार को, तो वो उस फसल को बढ़ने देती क्या, नहीं बढ़ने देती। तो जबलो से क्या हो जाएगा, जबलपुर। जबलो खरपतवार को अलग ना किया जाए जब तक फसल अच्छी नहीं होती, तो राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर होगा, है ना, कहाँ पर होगा, जबलो से जबलपुर। जबलो खरपतवार को ना फेंका जाए पटाके, तब लो क्या नहीं होती, फसल नहीं होती। तो राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, जबलपुर में है। अब जबलपुर में बहुत सारी चीजें हो गई दोस्तों, जरा एक बार अपन देख ले रहे हैं। ये है अपना जबलपुर, इसको यहाँ पर गोला मार दो। हमने पढ़ लिया कि राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान विज्ञान अनुसंधान केंद्र भी हो गया, ठीक है, वन अनुसंधान केंद्र भी हो गया, ठीक है,
अब जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात भी हो गया। जबलपुर की बात करें तो इसके खमरिया में अंतर्राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र हो गया। ठीक है, जबलपुर के बरेला में दुर्गावती का क्या हो गया, समाधि भी हो गई जबलपुर के। ठीक है, ये चीज भी हो गई। जबलपुर में विकलांग पुनर्वास केंद्र भी है। तो ये जबलपुर है और जबलपुर के चारों तरफ हमने घूम लिया, बहुत सारी चीजें हैं और जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी हमें जबलपुर के बारे में लग जाती है। और ये अपना राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है, जबलपुर में। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखेंगे दोस्तों। अब लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। लेजर आपने देखी होगी दोस्तों, मंच पर वो लेजर किरण लगती है, यहाँ दौड़ती है, वहां दौड़ती है, दौड़ती दौड़ती रहती है, ऐसी ऐसी दौड़ती रहती है। अब आप पकड़ सकोगे क्या उसे, नहीं पकड़ सकोगे, क्योंकि ये जो लेजर किरण लगी रहती है मंच पर वो दौड़ती है, दौड़ती है। तो लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहां पर होगा, कहां पर होगा, क्योंकि ये दौड़ती है उधर उधर, दौड़ती है तो इंदौर, दौर दौर इंदौर, लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र इंदौर। ठीक है, ये कई बार पूछा गया परीक्षा में, याद रख लेंगे दोस्तों। और ये आपका इंदौर है। ठीक है, इंदौर याद रखना है। अगला है दोस्तों, भू उपग्रह अन्वेषण केंद्र कहां पर है। भू उपग्रह दोस्तों एक चीज बताना, भू यानी पृथ्वी और उपग्रह कहाँ छोड़े जाते हैं, आकाश में छोड़े जाते हैं। अब एक चीज बताना कि भू से उपग्रह की जो दूरी होती है कई गुना दूर है ना, कई गुना दूर स्थित होते कि नहीं होते, भू से उपग्रह कई गुना दूर स्थित होते हैं, सही बताना, स्थित होते हैं कई गुना दूर। गुना से क्या हो जाएगा, भू से उपग्रह कई गुना दूर स्थित होते हैं, तो गुना से गुना में होगा ये भू उपग्रह अन्वेषण केंद्र। ठीक है, भू उपग्रह अन्वेषण केंद्र गुना में होगा, क्योंकि भू से उपग्रह कई गुना दूर स्थित होते हैं। ठीक है, तो गुना आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों ये है आपका गुना। ठीक है, गुना है और इसको याद रख लेना है। और यहाँ पर एक जिला बनाया जा रहा है चाचौड़ा, चचौड़ा गुना को प्रस्तावित है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रख लेना है। और भू उपग्रह अन्वेषण केंद्र गुना में है, इसको भी याद रख लेंगे दोस्तों। अब आपको एक चैलेंज प्रश्न दिया जाता है जिसका उत्तर आपको ही बताना है। जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहां पर स्थित है, ये चैलेंज प्रश्न है। उत्तर आपको कहीं से ढूंढ के कैसे भी कमेंट में आपका उत्तर आना चाहिए, है ना। जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहां पर स्थित है, 4 विकल्प है, अमरकंटक, गुना, भोपाल या फिर खमरिया। तो जल्दी से आपको बताना है और वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करना है दोस्तों। और साथ ही बताना है कि सर बहुत फनी ट्रिक बताते हो, है ना। अगर आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट में जरूर प्रोत्साहन दिया करें, क्योंकि आप जब प्रोत्साहन देते, 2 शब्द बोल देते हो, तो मुझे भी अच्छा मन लगता है कि नई नई ट्रिक निकालें सभी के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी लोग IAS स्टडी ट्रिक जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है ना। ये व्हाट्सअप नंबर है तो व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हो, है ना। इंस्टाग्राम में सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस सुमित जैन, है ना। और फेसबुक पे सर्च करना है सुमित जैन। और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करना है दोस्तों। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद,